अभी प्रैक्टिस सेट 7.2, तो प्रैक्टिस सेट 7.2 में अपने को पढ़ना है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो अपने को पता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम होती है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है? अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस है, मतलब दो साइड इक्वल है, तो क्या बोल रहा है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड इज इक्वल। तो जो एंगल है इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल वो इक्वल रहेगा, मतलब ये साइड अगर इक्वल है तो इस इक्वल साइड के जो अपोजिट वाला एंगल है ये वाला एंगल, और इस साइड के जो अपोजिट वाला एंगल है ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। सिंपल ये बोल रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोला समझा? अगर आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस है, मतलब ये साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी, जहाँ पर आपका ए बी इक्वल टू ए सी है, तो आप बोल सकते हो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। आप ऐसे देख सकते हो कि ए कैंसिल हो गया तो ए बी इक्वल टू ए सी, ऐसे। अगर आपको फिगर नहीं देखना है तो, हालांकि फिगर देखने में अपने को मजा आता है, बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये ए कैंसिल, जो सेम रहेगा वो कैंसिल, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा ऐसे। ये कब हो रहा है? ट्राइंगल में हो रहा है ये सब, कहीं और मत कर देना। उम्मीद आपको समझ आएगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है? अगर आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस है, मतलब ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपने को पढ़ना है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो कन्वर्स मतलब उल्टा। अभी तक आपने बोला अगर ये ट्राइंगल है, ये साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल इक्वल है। अब इसका उल्टा, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल में ये वाली एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसका जो अपोजिट साइड है ये वाला, इस वाले एंगल का जो अपोजिट साइड ये वाला, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। उम्मीद आपको समझता है कि कन्वर्स मतलब क्या? उल्टा। अब तक अपन बोले थे ये वाली साइड इक्वल, तो ये वाला एंगल इक्वल। अब इसका उल्टा, अगर ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। उम्मीद आपको समझा है। तो साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल इज इक्वल, वही बोल रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ए बी इक्वल टू ए सी है। एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो ए ऐड कर दो, यहाँ पर ए यहाँ पर ए, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ऐसे आप याद रख सकते हो। अभी है ना, व्हेन टू अप्लाई आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। सर आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम पढ़ा दिया, हम लोग को समझ में भी आ गया थोड़ा बहुत, बट हम लोग को सब में कैसे पता चलेगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई करना है? तो पहला, तो आपको ट्राइंगल आइसोसेलेस दिख जाए, मतलब ये वाली साइड सेम दिख जाए, तो ये वाला एंगल सेम, आप तुरंत बोल दोगे। ये समझा? ये तो सिंपल था कि अगर आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस रहेगा तो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगा दोगे। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, जब आपको एक ट्राइंगल में साइड सेम करना हो या एंगल सेम करना हो, अगर आपको एक ट्राइंगल में अगर आपको ये दो साइड सेम करनी है, तो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम यूज करोगे। या फिर आपको एक ट्राइंगल में दो एंगल सेम करना है, तब भी आप आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम यूज करोगे। उम्मीद आपको समझा है। तो जब भी आपको एक ट्राइंगल में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक ट्राइंगल में, तो जब भी आपको एक ट्राइंगल में साइड सेम करनी रहेगी या फिर एंगल सेम दिखाना रहेगा, तो अपन क्या करेंगे? अपन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाएंगे। उम्मीद आपको समझा है। पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको एक ट्राइंगल में साइड सेम करना है या एंगल सेम करना है, तो चुपचाप आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगा देंगे। पक्का समझा? ये मान लेते हैं। अभी एक्सरसाइज नंबर 7.2 में क्वेश्चन नंबर वन क्या है? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आपका एक ट्राइंगल ए बी सी है जो आइसोसेलेस है, जहां पर ए बी इक्वल टू ए सी है। तो ट्राइंगल बना लो, एक ट्राइंगल बना लेंगे जिसका नाम क्या रख देंगे? जिसका नाम ए बी और सी रख देंगे। और यहाँ पर आपको बोला है कि जो आपका ए बी साइड है वो क्या इक्वल है किसके? ए सी साइड के, ऐसे। तो उसको मार्क भी कर दिया है। फिर बोला है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड द सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो जो एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब वो लाइन जो एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये दोनों लाइन कहाँ मिल रहे हैं? ये दोनों लाइन पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट आपका ओ हो जाएगा। और क्योंकि ये लाइन एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहां से आप बोल सकते हो कि ये वाला एंगल इक्वल, ऐसे। और जो ये वाली लाइन है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल।
उम्मीद है आपको समझा ये थोड़ा बहुत का मान लेते हैं। उसके बाद जॉइंड ए और ओ, आपको ए ओ को ज्वाइन करना, ये फिगर आपको बना के नहीं दिया है, बनाना पड़ेगा। फिर शो दैट करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये दिखाना है। फिर सेकंड में आपको दिखाना है कि जो ओ ए है वो इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो जो आपका ओ ए है वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा ये इक्वल ये इक्वल। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला आपको दिखाना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, कहाँ है ओ बी, ये रहा ओ बी और ये रहा ओ सी, इसको क्या करना है, इसको इक्वल दिखाना है। तो सोल्यूशन में पहला गिवन लिख लो। तो गिवन क्या दिया आपको, गिवन आपको पहला दिया है कि जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी है, जहाँ पर जो आपका ए बी है वो इक्वल है ए सी के, ये दिया है। फिर आपको दिया है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, मतलब जो आपका यहाँ पे दिया है ओ बी इज ए बाइसेक्टर, इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। और क्या दिया है, जो आपका ओ सी है, ओ सी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। और क्या दिया है आपको, बस इतना ही दिया है। फिर शो दैट क्या करना है, शो दैट, शो दैट, क्या शो दैट करना है, पहला तो आपको शो दैट करना है कि जो आपका ओ बी है वो इक्वल है ओ सी के। सेकंड क्या करना है, सेकंड आपको दिखाना है कि जो आपका ए ओ है इज बाइसेक्टर किसका, ऑफ एंगल ए। उम्मीद आपको समझा ये। तो पहले तो मेरे को दिखाना है कि जो आपका ओ बी है वो ओ सी के इक्वल है, पहला ये दिखाना है मेरे को, है ना। तो पहले तो जो गिवन दिया ना उसका यूज करते हैं। पहला आपको दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है। फिर आपको दिया है कि ये बाइसेक्टर है, तो मैं बोलूँ ये ओ बी अगर एंगल बी का बाइसेक्टर, मतलब वो जो आपने बोला ये इक्वल, तो अपन इसको एक्स एक्स मान ले, और ये ओ सी बाइसेक्टर मतलब ये इक्वल, अपन इसको वाई वाई मान ले, ऐसा पक्का। चलो ये देखते हैं पहला, है ना। तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आंसर। तो ध्यान से देखना, ये आंसर मैं कैसे ला रहा हूँ, कैसे आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखना, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है ये, ठीक है। तो देखो, तो आंसर में अपन पहला ये लिख रहे हैं, पहला अपने को दिख रहा है कि जो आपका ओ बी है, ओ बी इज ए बाइसेक्टर, किसका है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो अगर बाइसेक्टर, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ जो एंगल ए बी ओ है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी सी के, और इसको मैं एक्स बोल ले रहा हूँ। उम्मीद आपको ये समझा है, और इसको एक्स बोल के मैं फिगर में भी डाल दे रहा हूँ। यहाँ अपन ने इसको एक्स बोल दिया, इसको एक्स बोल दिया है। और सेकंड अपने को क्या दिख रहा है, सेकंड अपने को दिख रहा है जो आपका ओ सी है, ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। अगर आपका ओ सी इस एंगल का बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल इक्वल, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ जो एंगल ए सी ओ है वो इक्वल है एंगल ओ सी बी के, और इसको मैं वाई बोल दे रहा हूँ, और बोल के मैं फिगर में भी डाल दूंगा। यहाँ पर ये वाला एंगल आपका वाई है और ये वाला एंगल आपका वाई है। उम्मीद आपको इतना समझा है, पक्का। तो अपन ने इसका यूज कर लिया है। अभी अपने को दिया था कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अभी उसका यूज करेंगे। तो थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में अपने को बोला इन ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पर जो आपका ए बी है वो इक्वल है ए सी के। तो अपने को पता है अगर आपका ट्राइंगल में ये वाली साइड ये वाली साइड सेम, तो ये वाला एंगल सेम ना, ये ए कैंसिल, एंगल बी एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। ये कहाँ से बोल रहे हैं अपन, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से। उम्मीद आपको इतना समझा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो आपका एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है, ऐसे। रीजन क्या आएगा, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। उम्मीद आपको समझा है, पक्का। अभी आपने को बताया कि जो आपका एंगल बी है वो क्या है, एक्स प्लस एक्स है, और जो आपका एंगल सी वो क्या है, वाई प्लस वाई है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल बी क्या है, एक्स प्लस एक्स है, इज इक्वल टू एंगल सी क्या है, वाई प्लस वाई है। एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, और वाई प्लस वाई क्या आ जाएगा, टू वाई।
और ये इक्वल टू के उस साइड सेम सेम कैंसिल है ना, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, कैसे भी आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ से फिर मेरे को दिखा कि x इज इक्वल टू वाई है, ये ध्यान रखते हुए चलना, जो आपका x है वो y के इक्वल है। उम्मीद आपको समझा है। अभी अपन स्टार्ट करते हैं, जो अपने को दिखाना था, अपने को क्या दिखाना है, अपन ने सब यूज कर लिया जो अपने को दिया था, अपने को शो दैट करना है जो आपका ओ बी है वो इक्वल है ओ सी के। तो बच्चा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ओ बी कहाँ है, ये रहा ओ बी, ओ सी कहाँ है, ये रहा ओ सी, है ना। तो क्या आपको दिखा कि ओ बी और ओ सी एक ही ट्राइंगल में दो साइड है, तो आपको एक ट्राइंगल में दो साइड सेम करना है। तो जब जब आपको एक ट्राइंगल में दो साइड सेम करना है, तो अपन क्या करते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगा देते हैं। तो अगर मेरे को ये वाली साइड सेम दिखानी है, तो इसका जो अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। और ये अपन ऊपर दिखा के आ रहे हैं एक्स इज इक्वल टू वाई। उम्मीद है आपको इतना समझा है, पक्का पक्का समझा है ना बेटा। एक तो ये तरीका है जो ऑब्वियस सी चीज है, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो, है ना। दिखा आपको कि आपको ओ बी और ओ सी इक्वल दिखाना है, तो आपको ये दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में आपको दो साइड सेम करनी है। तो क्या आपको दिखा, एक ही ट्राइंगल में आपको दो साइड सेम करनी है। तो जब जब आपको एक ट्राइंगल में दो साइड सेम करनी है, तो अपन किसके पास जाते हैं, अपन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाते हैं। तो अगर मेरे को ये वाली साइड सेम दिखानी है, तो मेरे को ये वाला एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा, जो कि मैं ऊपर दिखा के आ रहा हूँ बेटा, एक्स इज इक्वल टू वाई। उम्मीद आपको समझा है। कोई जो थोड़ा सा अगर मेरी बातों पे ध्यान देता है ना, तो कोई ये बोल सकता है हाँ सर आपने बोला वो ठीक है, आपने वो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम पढ़ा है, वहां पे आपने ये बोला ठीक है। लेकिन सर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो ओ बी है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, और जो आपका ओ सी है वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो सर मेरे को दिखा कि दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना है, तो क्या मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाकर भी ये दिखा सकता हूँ? बिल्कुल आप दिखा सकते हो, बस शर्त यही है कि आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा पाओ। अगर आप ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा पाओगे, तो बट ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। मैंने आपको दोनों ही अप्रोच बता दिया है, आप दोनों ही अप्रोच से कर सकते हो। आई होप आपको समझा ये थोड़ा बहुत, पक्का पक्का समझ रहा है। कुछ लोग हैं मेरे साथ जिनको समझ रहा है ये दोनों अप्रोच। तो आप लोग इससे दिखा सकते हो ये वाली साइड इक्वल दिखानी है, तो अपने को पता है एक्स इज इक्वल टू वाई है, देयरफॉर ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। या फिर आप दिखा सकते हो, किसी को ये दिखा होगा कि देखो ये वाली साइड मेरे को इससे इक्वल दिखानी है, तो मेरे को दिखा ये वाली साइड है ना इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, और जो ये ओसी है ना वो इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो अगर मैं ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं, तो क्या मैं उससे भी बोल सकता हूँ कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी? बिल्कुल आप बोल सकते हो, बट प्रोवाइडेड है कि आप ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा पाओ। आई होप आपको समझ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ। बट अभी अगर आप वो दूसरा वाला तरीका लगाओगे ना जो मैं बताया, जो आपने सोचा, अगर आप सोच पाओ तो, नहीं सोचा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कि ये ओ बी इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, ओ सी इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, तो दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो भी मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल। लेकिन आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा नहीं पाओगे, दिखाने को कोशिश करो ना। ये वाली साइड इक्वल है, एक साइड मिल गया, बढ़िया। ये वाला एंगल की इक्वल है, एक एंगल मिल गया है। अब मेरे को क्या चाहिए, एस ए एस चाहिए, तो एस ए एस ये वाली साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी, और अपन को यही दिखाना इक्वल है, तो ये साइड तो कभी इक्वल रहेगी नहीं। अब अपने को यही साइड इक्वल दिखानी है, क्योंकि अपने को एस मिला ए मिला, तो अभी एक एंगल इक्वल दिखा दो, एक एंगल अपन भी इक्वल नहीं दिखा सकते, क्योंकि सेकंड में अगर आपने गौर किया रहेगा तो ये वाला एंगल इक्वल दिखाना ही है अपने को। तो आप वो जो सेकंड वाला सोच रहे होगे, अगर आप सोच रहे होंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो अपने को इससे ही दिखाना पड़ेगा कि एक ट्राइंगल में दो साइड सेम करना है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। उम्मीद आपको ये समझा जो मैंने इतनी सारी चर्चा, इतने सारे भाषण किए इस पे। तो यहाँ पर अपने को ओ बी इज इक्वल टू ओ सी दिखाना, तो अपने को क्या दिखा, इन ट्राइंगल कौन सा, बी ओ सी। इन ट्राइंगल बी ओ सी में अपने को क्या दिख रहा है, अपने को दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना, ये अपन दिखा के आ रहे ऊपर। एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ ये एंगल ओ बी सी लिख सकता हूँ मैं, वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ सी बी लिख सकता हूँ। आपको दिख रहा है इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल है,
तो इसका जो अपोजिट साइड है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो आपका ओ बी है वो इक्वल हो जाएगा ओ सी के। अब रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। क्या आएगा? कन्वर्स आएगा इधर, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। उम्मीद आपको समझाइए थोड़ा बहुत, पक्का मान लेते हैं। तो अभी आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या मिल गई है? इक्वल मिल गई है, तो इसको मार्क कर लो। यहाँ से अपने को मिला कि जो ये वाली साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, ठीक है। अभी सेकंड में अपने को क्या दिखाना है? सेकंड में अपने को दिखाना है कि जो आपका ये ओ ए है, ये वाली लाइन ओ ए, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो सेकंड में अपने को क्या दिखाना है? सेकंड में अपने को दिखाना है सो दैट जो आपका ए ओ है इज बाइसेक्ट बाइसेक्ट या फिर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मेरे को बताना कि ओ ए एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब मेरे को क्या दिखाना है? बाइसेक्टर मतलब ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मेरे को ये दिखाना है कि ओ ए या फिर ए ओ एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा? मेरे को दिखाना पड़ेगा ये वाला एंगल इक्वल। तो दैट इज मेरे को यहाँ क्या दिखाना है? दैट इज मेरे को दिखाना है कि एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ये इक्वल दिखाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ रहा है कि अगर ये बाइसेक्टर दिखाना है तो ये वाला एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। अब ये दो एंगल को इक्वल कैसे दिखाएंगे? इसको इसको इक्वल दिखाना है। तो क्या आपको दिखा? ये वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है, और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल का एक एंगल है। तो क्या आपको दिखा? दो अलग अलग ट्राइंगल में आपको एंगल सेम करना है। तो जब भी आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में एंगल सेम करना रहता है, अपन क्या करते हैं? चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल से आंसर आ जाएगा। उम्मीद आपको ये लॉजिक समझा है। तो यहाँ पर क्या लेंगे? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल दिखा अपने को? दिखा ट्राइंगल, कैसे भी नाम ले लो, ए ओ बी ले लो, एंड ट्राइंगल ए ओ सी ले लो। अभी इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो कुछ भी सेम दिख रहा है वो लिखना स्टार्ट कर दो। आई होप आपको ये दो अलग ट्राइंगल दिख रहे हैं ना बेटा? ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अलग कलर से बना दूं मैं, या दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा ना, ये दोनों ट्राइंगल की बात करें। इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाली साइड इक्वल है। फिर आपको दिख रहा होगा ये वाली साइड इक्वल है, तो लिख लो उसको। तो यहाँ पर आपको पहला दिख गया होगा जो आपका ए बी है वो इक्वल है ए सी के। रीजन ये गिवन था। फिर आपको दिखा जो आपका ओ बी है वो इक्वल टू ओ सी है। ये कहाँ से बोल रहे हैं? ये फ्रॉम अबव बोल रहे हैं। फ्रॉम अबव, फ्रॉम टू, जो भी आप बोलना चाहो। फ्रॉम अबव बोल दोगे तो भी चलेगा, फ्रॉम वन बोल दोगे तो भी चलेगा, वन से ये बोल के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी आपको दिख रहा होगा ये वाली साइड अपने इक्वल दिखाई, ये वाली साइड इक्वल दिखा दी। क्या आपको दिख रहा है? ये वाला एंगल इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना? तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका एंगल ए बी ओ है वो इक्वल है एंगल ए सी ओ के। रीजन क्या आएगा? ये भी फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव, ठीक है। उम्मीद आपको समझाए थोड़ा बहुत, पक्का। हालांकि ये सेकंड तो नहीं रहेगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रहेगा, ये शायद फिफ्थ पॉइंट रहेगा ये, ठीक है। तो अभी देख लो कौन सा टेस्ट लग रहा है। तो आपको दिख रहा है साइड एंगल साइड, तो एस ए एस टेस्ट लग रहा है। तो बाय एस ए एस टेस्ट से आप बोल सकते हो ये दो ट्राइंगल क्या है? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर आपने थोड़ा और सोचा होता ना तो आपको ये, किसी को ये नहीं दिख रहा है, कॉमन साइड नहीं दिख रहा है, तो कॉमन साइड में बोल सकता हूँ। तब ये टेस्ट क्या हो जाएगा? ये टेस्ट हो जाएगा साइड साइड साइड, तो एस 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 टेस्ट हो जाएगा, जो कि अपन इसका यूज 7.3 में करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये एस एस टेस्ट पढ़ाया था, तो आपको शायद ये ध्यान आना चाहिए था कि ये साइड इक्वल है और ये साइड कॉमन साइड भी दिख रही होगी आपको, क्योंकि जब जब अपन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ईच 90, तो ये आपको दिखना चाहिए था। हालांकि नहीं दिखा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ने एस ए टेस्ट से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको ऐसे टेस्ट से दिखाना, जो भी टेस्ट आपको लग रहा है वो लगा दो।
तो यहाँ पे मेरे को कॉमन साइड भी दिखी, तो यहाँ पर आप एस 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 टेस्ट भी लगा सकते थे, बट ठीक है, नहीं दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर बाय एस ए एस टेस्ट से क्या बोल सकते हैं, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। बट अभी आप देखोगे आपने ये नाम खुद से लिया था, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये आपने नाम सही लिया है कि नहीं लिया है, तो आपको इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये नाम ए ओ बी लिख रहा हूँ ना, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब आपको दिखना पड़ेगा जो आपका ए बी है वो ए सी के इक्वल है। तो ए बी क्या है, फर्स्ट थर्ड पे है, तो यहाँ पर भी आपको ए सी फर्स्ट और थर्ड पे लिखना पड़ेगा। फिर आपका ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो ओ बी सेकेंड थर्ड है, तो ओ सी सेकेंड थर्ड आएगा। एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल दिख रहा है ना, थर्ड थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ से अपन ने इस टेस्ट के नाम लिख दिया। हालांकि आपको दिख रहा होगा कि जो अपन ने नाम लिया था ना, वही नाम वापस आ रहा है, बट ये तो ऐसा तुक्का में हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाम कुछ भी आप ले सकते थे ना, आप इसको ए बी ओ लिख सकते थे, ए बी ओ लिख सकते थे, इसको आप ए ओ सी लिख सकते थे, तब गलती हो जाती है। तो इसीलिए आप जब भी आप ट्राइंगल का नाम लेते हो आप कैसे भी ले सकते हो, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कैसे भी नाम लिख दो। हालांकि मैं टीचर हूँ तो मेरे से वो बार बार सही हो जा रहा है, बट आप स्टूडेंट हो, आपसे गलती हो जाएगी, तो आप यहाँ नाम कैसे भी ले सकते हो, बट जब आप एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हो तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना। ठीक है। तो अभी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अपन बोल सकते हैं इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड से वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो आपका एंगल बी ए ओ है वो इक्वल हो जाएगा आपके एंगल ओ ए सी के। रीजन सी पी सी टी। अभी ये दो एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर मैं क्या बोलता हूँ, देयरफॉर बोल सकता हूँ जो आपका ए ओ है इज ए बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और शायद अपने को दिखाना भी यही था, ओ ए इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हाँ, उम्मीद आपको समझा है ये, थोड़ा सा ये सम प्रैक्टिस करने लायक है ना। ऐसा बोलते हैं ना, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हिलाने वाला सम जैसा है, बट हालांकि मैंने आपको जिस तरीके से समझाया उस तरीके से अगर आप अप्रोच रखोगे ना तो आप काफ़ी चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि अगर मैं सिखा रहा हूँ आप काफ़ी चीज़ें कर पाओगे, बट काफ़ी चीज़ें आप कनेक्ट कर पाओगे, आप चीज़ें सोच पाओगे। मैथ्स में अगर आपको सोचना आ गया ना, आप बड़े से बड़े चीज़ आराम से सीख सकते हो। अगर आपको मैथ्स में सोचना नहीं आया ना तो बहुत दिक्कत होगा ये, क्योंकि आप रट-रट के कितना सम रट लोगे यार। वो आपको एक डेटा घुमा देगा ना, पागल हो जाओगे। तो चीज़ें समझने की कोशिश करो। जितनी चीज़ें समझने की कोशिश करोगे ना, जितना उसमें आप लॉजिक पकड़ पाओगे ना, उतना अच्छा रहेगा। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है कि लॉजिक पकड़ा हो, सर आप बोल रहे हो पकड़ा रहे हैं। बट ये प्रैक्टिस करोगे ना, हर एक चीज़ों को समझोगे ना कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, ये साइड को इक्वल दिखाना है, तो मेरे को दिख रहा है 2 अलग-अलग ट्रायंगल में साइड सेम करना है, तो मेरे को क्या करना रहता है, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना रहता है, वहाँ से फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से आंसर आता है। तो ऐसे लॉजिक बैठा के करोगे ना, तो आपको ये कभी हार्ड नहीं लगेगा। और जब आप प्रैक्टिस भी करोगे ना, तो आपका दिमाग 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका दिमाग यूज़्ड टू हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे-ऐसे करना है, अच्छा इसमें ये देखना है, तो ऐसे अगर आप देखोगे तो ही आपको आएगा ये, ठीक है? उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया हूँ, काफ़ी बड़ा समझा बट आना चाहिए आपको ये, क्योंकि अपने को बड़ी चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आती है। आई होप आपको समझा रहेगा ये। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम। बाय बाय।